अंधा व्यक्ति किसी के समझाने से समझता नहीं। कामांध मत होना, विवेक कीजिए, इसका परिणाम क्या होगा। राजनीति में काम करने वाले लोग कामांध होकर के किसी काम वासना की गलती में फंस गए, राजनीति से उनका काम तमाम हो गया, ढेर हो गए, जेल में बैठे हैं, बदनाम हो गए, पार्टी से निकाल दिए गए, अपमान के घूंट पी लिए, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसलिए हमारे मानव समाज में व्यवस्था बनाई गई है, जिनका मन कंट्रोल नहीं हो सकता है वह लोग शादी करके सामाजिक मर्यादा में जीवन जिए, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। और जिनका मन पूरा पूरा कंट्रोल हो सकता है वह लोग साधु बिल्कुल बन सकते हैं। पक्के संत बनो, संत बनना हो तो पक्के संत बनो, उठ पटांगी काम नहीं। कितने लोग तो शादी भी नहीं करते और संत भी नहीं बनते, न जाने बीच में तीसरा कौन मॉडल जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, मैं तो आज हाँ, बहुत नाटकी लोग हैं, दुनिया को गुमराह करते हैं। लोग भी ऐसे भोले भटके हैं, वो भी कहते हैं अभी तो उन्होंने शादी भी नहीं किया, उनके कोई परिवार थोड़े है, वो तो त्यागी आदमी। अरे ये शादी वालों से भी ज़्यादा खतरनाक है, मूर्ख है पक्का। बहुत गलतियां करता है। आखिर शादी क्यों नहीं करता है? और शादी नहीं करना तो साधु क्यों नहीं बनता? साधु बन जाता। अब साधु भी नहीं बनता और शादी भी नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है? यह आदमी व्यभिचारी है, यह आदमी का आचरण ठीक नहीं है। क्योंकि शादी कर लेगा तो इसकी पत्नी अंकुश लगाएगी कि उधर नहीं जा सकते, गलत काम करोगे, तेरी ऐसी तैसी पति की। तो इसलिए वो पत्नी के अंकुश को भी रखना नहीं चाहता है। ये सोचता है कि चाहे जहाँ जाओ खुला रहो, छुट्टा रहो, मूर्ख बनकर घूमते रहो। और साधु बनोगे तो गुरु कंट्रोल करेगा, एक खबरदार उधर मत देखना। इसलिए वो ना साधु बनता है ना शादी करता है। और दुनिया के लोग समझते हैं कि अरे उसके तो कोई फैमिली नहीं। फैमिली ना होने से कोई त्यागी नहीं हो जाता है, फैमिली ना होने से किसी का लोभ खत्म नहीं होता, फैमिली ना होने से उसका मोह खत्म नहीं होता है। मोह तो कहीं हो सकता है, फैमिली की क्या जरूरत है? किसी अदर में भी मोह हो सकता है, कहीं फंस सकते हो। जिसको फंसना ही है उसके फंसने के लिए फैमिली जरूरी नहीं है, बिना फैमिली के ही वो चक्कर में पड़ा रहता है। वास्तविक व्यक्ति होना चाहिए। ये दो रास्ता बता दिए गए। वेद ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका समय 25 वर्ष रखा है। क्या 25 वर्ष तक कोई ब्रह्मचर्य से रहता है? 14 साल की उम्र से ही लोग भ्रष्ट होने लगते हैं। फिर आज की तारीख में ये मोबाइल, ये टीवी और इतना ये कुसंगत आ रही है, जिसको देख देख करके लोगों के मन बिगड़ रहे हैं। इसलिए आप देखते होंगे लोगों के चेहरों पर तेज नहीं दिखाई देता है, चमक नहीं दिखाई देती। क्रीम पाउडर खूब रगड़ रहे हैं। अरे क्रीम पाउडर रगड़ो, चाहे पाउडर की फैक्ट्री में घुस जाओ जाकर, कुछ भी हो कुछ भी होने वाला नहीं वहां से। वो पाउडर साउडर में चमक थोड़े है यार, फालतू काम में पड़े हो। चमक तो आपके शरीर का राजा जो है उसको संभालिए। हनुमान चालीसा में बहुत अच्छी चौपाई है। क्या? अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और हनुमान जी फल फ्रूट खाते थे। हनुमान जी ये ज़्यादा
इधर उधर की चीज नहीं खाते थे। फल फ्रूट तो ब्रह्मचारी के लिए टॉनिक है। ज्यादा मिर्च मसाला, ज्यादा चटपटा, कितने लोग 5-5 मिर्चा आधा फीट लंबे भून के अलग से खाते हैं। ये क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे? ये मिर्च मसाला कम से कम यूज करो, मैं आपसे निवेदन करता हूं। फिर देखो आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा, आपके चेहरे पर तेज रहेगा, मुखमंडल पर तेज रहेगा, आपकी बुद्धि में तेज रहेगा, आपकी वाणी में तेज रहेगा। लोगों की 1000 बात और आपकी एक बात वजन हो जाएगी। करो तो सही। और 25 वर्ष की उम्र को विद्याध्ययन के लिए वेद ऋषियों ने कहा है कि विद्याध्ययन कीजिए, योग्यता हासिल कीजिए, कलाएं हासिल कीजिए। अब कितने विद्यार्थी तो पढ़ना ही नहीं चाहते, माँ बाप परेशान हैं, पढ़ते नहीं। शिक्षा विहीन व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है। शिक्षा में जो शून्य है उसके विकास में बहुत बाधा आती है। इसलिए प्रथम नंबर तो शिक्षा प्राप्त करो। और शिक्षा भी 2 प्रकार की है हमारे देश के अंदर, एक भौतिक शिक्षा, दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। ये जो मैं शिक्षा दे रहा हूं ये आध्यात्मिक शिक्षा है, ये बड़ा क्लास ले रहा हूं। और स्कूलों में जो शिक्षा मिलती है वो भौतिक शिक्षा, जहां मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाई जाती है। भौतिक शिक्षा भी जरूरी है क्योंकि भौतिक जिंदगी भी जीना है, और आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है क्योंकि सुख शांति भी पाना है। तो शिक्षा प्राप्त करो, योग्य बनो, नई नई कलाएं सीखो, अपनी योग्यता में निखार ले आओ। समय को बर्बाद ना करो, इधर उधर घूमने में भी टाइम मत गंवाओ। और 25 से 50 तक वेद ऋषियों ने कहा गृहस्थ आश्रम में रहो। गृहस्थ आश्रम में भी आदमी की जो आदतें हैं ना, आदमी का जो जोश है वो भी ठंडा होता है। गृहस्थी जो है वो भी कुछ सुधारती है। और 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम बताए गए। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो बचपन से संन्यास आश्रम में जा सकता है, संत हो सकता है। और किसी में हिम्मत है तो पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे। संन्यास और ब्रह्मचर्य का जोड़ा है। संन्यास की जान, संन्यास की शान, संन्यास की कमान ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जितना आपका अच्छा होगा, संन्यास आपका रंग लाएगा, बहुत ऊंचा होगा। इस संन्यास कोई साधारण चीज नहीं है। सारा मोह तोड़ दो, शुद्ध ब्रह्मचारी बनो, कम भोजन करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, गंदे ग्रंथों को मत पढ़ो, फिल्में मत देखो। ब्रह्मचारी को ये सारी चीजें मना है। तेज नमक मिर्च मसाला चटपटा मत खाओ, खटाई वटाई मत खाओ ज्यादा, पकौड़ी पकौड़े बहुत कम, फल खा लो, केला खा लो, केला ब्रह्मचर्य का मित्र है। गाजर मूली ब्रह्मचर्य का दोस्त है। अंगूर पपीता सेव सब ब्रह्मचर्य का दोस्त है। फल खाइए, रोटी खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, हरी सब्जी खाइए, सब उचित है, लेकिन भूख से कम खाइए। और गृहस्थ बनो तो गृहस्थी के धर्म का पूरा पालन करो। अपने बूढ़े माता पिता को सताओ मत, थोड़ा उनकी बात को सहना भी सीखो, बुजुर्गों की बात को सुनना भी सीखो।
और पति पत्नी प्रेम से रहना भी सीखो। कितने लोग शादी करते हैं, जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। ऐसा लगता पति पत्नी लड़ने के लिए ही शादी किया था कि परमानेंट हम तुम दो हो जाएंगे, कुश्ती चलती रहेगी। ये लड़ने के लिए शादी नहीं हुई है, बहुत प्रेम से जीने के लिए शादी हुई है। और शादी के बाद पति को पूरा प्रेम अपनी पत्नी के लिए उंडेल देना चाहिए और पत्नी को भी सब तरफ से चित्त हटा करके अपने पति के चरणों में प्रेम जोड़ लेना चाहिए। तो गृहस्थी में उलझन नहीं हो, इधर उधर भटको मत। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, जो चीज प्राप्त हो जाती है उससे ऊब जाता है और जो चीज नहीं प्राप्त हुई है उसकी तरफ ललचाता रहता है। इसके मन की आदत। जिस गाड़ी को खरीदना चाहते थे अब खरीद लिया तो उस गाड़ी से 6 महीने में ऊब गए, ये गाड़ी ठीक नहीं। अब दूसरी गाड़ी देख रहे हैं तो उधर ललचा रहे। गाड़ी सब ठीक है, ले लेना, दूसरी भी आ जाए। जिस लड़की से विवाह करने के लिए भगवान से भी प्रार्थना करते थे, गुरु से याचना करते थे, गुरुदेव कुछ ऐसी कृपा करना इसके साथ शादी हो जाए, और शादी हो गई तो गुरुदेव को धन्यवाद दिया, भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और कहा धन्य भाग्य है। और 2 साल बीते, उसके बाद चिल्लाना शुरू कर दिया, गुरुदेव किसी तरह इस नालायक से पिंड छूट जाए। ये क्या हो गया तुम? 1000 लड़कियों के साथ विवाह करो, 1000 लड़कों के साथ विवाह करो, लेकिन आपको अगर सहना नहीं आता है, निभाना नहीं आता है, निभना नहीं आता है, गम खाना नहीं आता है, सेटिंग से जीना नहीं आता है, तो आप किसी के साथ में सुख से नहीं रह सकते हो। अगर आपको जीने की कला आती है तो बस एक ही काफी है, दूसरे की पत्नी को देखकर ललचाओ मत, दूसरे के पति को देखकर ललचाओ मत। मैं स्त्रियों को भी देखता हूँ, दूसरे के पतियों से बहुत मुस्कुरा कर मीठी मीठी बात करती है, और अपने पति से जब बात करती तो ऐसा आँख घुड़कती है, पति बेहोश हो जाता है। और कितने पुरुषों को भी मैं देखता हूँ, दूसरी स्त्री मिल जाए तो ऐसा लगता है कि वाह, स्वर्गलोक से आए हैं कोई देव पुरुष, बहुत खुश होकर बात करते हैं। और अपनी पत्नी अगर कह दिया पत्नी ने कि आज जरा टमाटर ले आना है, रोज रोज टमाटर मंगाते, मैं नहीं लाऊंगा टमाटर, तो जिस स्त्री से बात कर रहे वो भी समझती है तो पूरा नालायक मुझसे झूठी खीसे काढ़ रहा, अगर इसके साथ फंस गई तो ये मेरे को भी यही करेगा। कौन वहां सुख है? अपनी वाइफ से प्रेम करो, अपने पति का ध्यान रखो। ये दूसरे पुरुषों से भी काम नहीं चलेगा, दूसरी नारियों से काम नहीं चलेगा, दूसरे के घर से काम नहीं चलेगा, मायके सायके से काम नहीं चलेगा। आप जहां हो वहीं पर सेटल हो जाइए और अपने घर की फिक्र कीजिए, घर को सुंदर बनाइए, अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, सम्मान कीजिए, अतिथि का सत्कार कीजिए और घर का आनंद लीजिए। मैं जब संत हुआ तो मुझे से एक संत मिला, बोला आपको एक बड़े आश्रम में ले चलूं, रख दूं। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, ये छोटे में ही रहना है। आज जिस बड़े आश्रम में ले जाना चाहते थे वो मेरे से भी छोटा हो गया। अरे तुम बड़े में क्या रखोगे? जलता हुआ दीपक जहां रखा जाएगा वहां उजाला कर देगा, वहां खंडहर में जाकर मुझे रख दोगे तो मैं नहीं जाता किसी के, मुझे तो मेरा गुरु चाहिए। और फिर मेरे में दम नहीं होगी तो मैं कितने गुरु बदल दूं, गुरु क्या करेगा? अरे गाय में दूध देने की दम नहीं, कितने खूंटा बदल दो, क्या खूंटा से दूध आ जाएगा? सोचो ना। हाँ। बेकार भैंस की जंजीर रोज बदल रहे हैं, ये जंजीर पहना दो तो दूध बढ़े, जंजीर थोड़े दूध देगी, भैंस की क्वालिटी गिरी है। आप अपनी क्वालिटी को उठाइए। जब एकलव्य मिट्टी की मूर्ति बना करके, द्रोणाचार्य मान करके, श्रद्धा से नमन करके बाण विद्या में अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धारी बन सकता है, तो याद रखना एक छोटे से आश्रम में अच्छे गुरु के पास में उनके आशीर्वाद से हम महान बन सकते हैं। क्या ललचाना है? और मुझे 20 महंत मिले, जो मिलता था मुझे देखता था तो कहता था आप मेरे यहाँ जाओ, आप मेरे यहाँ जाओ। काठमांडू के 2 महंतों ने बुलाया आप मेरे यहाँ जाओ, जामनगर के महंत ने कहा मेरे यहाँ जाओ। मैंने कहा ऐसा है, ये कोई गाजर मूली नहीं सबके यहाँ जाए, मैं तो किसी के यहाँ नहीं आऊँगा।
बोले तुम्हारे गुरु के पास क्या है? मेरे गुरु के पास जो है वो किसी गुरु के पास नहीं है। गुरु के पास तो है, लेने वाला शिष्य चाहिए, लेने वाला शिष्य चाहिए। मिट्टी में तो गुण है, लेकिन गेहूं पैदा करने वाला किसान चाहिए, तब उसमें गेहूं पैदा होगा। गुरु में तो है, तो ऐसे इधर उधर मत भटको, मन को संतुष्ट कीजिए और मन को खुश रखिए। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, और जो नहीं मिला है और मिलने वाला भी नहीं है, प्रयास से भी नहीं मिल रहा है, हंसते हंसते उसका त्याग कीजिए। फिर देखिए जिंदगी तुम्हारी सुख का सागर बनेगी, कोई दुख नहीं रहेगा। जीने की चाबियां पकड़िए। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। एक पल का क्रोध आपके पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है, आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, आपकी जिंदगी की रूट को चेंज कर सकता है। एक क्षण का क्रोध आपको साधारण स्थिति में खड़ा कर सकता है। इसलिए याद रखना, असाधारण बनने की क्षमता लेकर पैदा हुए लोग अपने क्रोध और काम वासना के कारण साधारण जिंदगी के बोझा को ढो रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखना, मन को भटकने मत देना। आप चाहे गृहस्थ बनो, चाहे संत बनो, चाहे नेता बनो, चाहे बिजनेसमैन बनो, यदि आप बहुत बड़ी ऊंचाई को छूना चाहते हो तो मेरे शब्द, मेरा ज्ञान और मेरी आज की कही हुई बात आपके लिए वरदान सिद्ध होगी, वरदान सिद्ध होगी। अपने ऊपर नियंत्रण रखना। बूढ़े माँ बाप से भी प्रेम करना, रोज समय निकाल कर उनके पास बैठ जाना और उनकी पुरानी कहानियां सुन लेना। एक बेटा कह रहा था, जब मैं अपने बाप के पास बैठता हूँ वही बात रोज सुनाते हैं। तो मैंने कहा उनके पास बेटा ज़्यादा बातें नहीं हैं, तो जो पुरानी है वही सुनाते थे। तो उनको सुनने में तो आसान है, तेरे को तो याद ही है, सुनी सुनाई है, तो सिर हिलाते रहो, हाँ हाँ करते रहो, ठीक है। तो मैंने उनकी बाप से पूछा, तुम वही क्यों सुनाते हो? बोले इसको वही सुनाता हूँ, लेकिन ये समझता नहीं है, इसलिए फिर वही सुनाना पड़ता है। यदि तुम समझ जाओ तो सुनाने वाला कोई पागल नहीं हो, सुनाना बंद कर देगा। जिसका बेटा, जिसकी लाड़ी, जिसका चेला, जिसका साथी, जिसका दोस्त समझ गया तो इसका बाप दूर से मुस्कुराता है, फिर कुछ नहीं बोलता है, परफेक्ट है। शिष्य का गुरु भी मुस्कुराता है कि मुझसे भी एक कदम आगे है, टॉप है, फिर कुछ नहीं सुनाता है। मैं अपने गुरु से कहता हूँ कुछ सुना दीजिए, बोले कोई ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त हो गया है। मेरा गुरु सुनाता नहीं 20 साल से, और मैं सुनाता हूँ तो उठकर बैठ जाते हो, अपने बेड से बैठकर सुनते रहते हैं। जब प्रवचन करता हूँ आश्रम में तो मैंने कहा गुरुदेव तुम क्यों बैठे थे, सो जाते? बोले मैं सुनता हूँ तुम्हारा प्रवचन। हमने कहा गुरु को नहीं सुनना चाहिए। बोले क्यों नहीं सुनना चाहिए? मैं सुनता हूँ तुम किस लेवल पर पहुँच चुके हो, उसका अंदाज लगाकर मन ही मन मुस्कुराता हूँ कि मेरा शिष्य अच्छा है, गुरु खुश हो रहा। इस तरह से अपने जीवन को बनाओ। शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सा सुखी नरा। आपके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत शक्तियां हैं, तुम बहुत योग्य हो, तुम बहुत कुछ करने के लिए इस धरती पर आए हो। जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है केवल खाने पीने भोगने सोने के लिए तुम नहीं जन्म लिए हो, उस घर का नक्शा बदलने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। वहाँ माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए तुमने जन्म लिया है। तुमने उस घर की गरीबी कंगाली को मिटाने के लिए जन्म लिया है। तुम उस गांव की स्थिति को सुधारने के लिए उस गांव में जन्मे हो। याद रखना, इस भारत की पावन भूमि पर तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है, इस भारत के गौरव को ऊंचा उठाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि पैदा हुए कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो, कुछ विशेष करो।
कितने लोग तो बस सोचते रहते हैं पापा की जेब से 100 रुपये कब चुरा लूँ, इसी में दिमाग लड़ाते रहते हैं। कितने लोग बस इतना सोचते हैं जब चांस मिले तो पौज मंगा कर पी लूँ। कितने लोगों का दिमाग तो नशा व्यसन में ही घूमता रहता है। कितने लोगों का दिमाग तो चोरी चपारी में घूमता रहता है। कितने लोगों का दिमाग तो ईर्ष्या द्वेष में ही सड़ता रहता है। कितने लोगों का दिमाग तो दूसरों को बहकाने में ही सड़ता रहता है। कितने लोगों का दिमाग दूसरों के चक्कर में ही पड़ा रहता है। कितने लोगों का दिमाग दूसरों की उन्नति को देख करके जलन में जलता रहता है। कितने लोगों का दिमाग तो पारिवारिक कलह कलेश में नष्ट होता रहता है। इन सारे जंजालों से ऊपर उठ जाओ और अपनी सामर्थ्य का सही प्रयोग करो। ये खटर पटर कभी मिटने वाली नहीं है। आप शक्तियों का सही प्रयोग करो, ये सारा झंझट पीछे छूट जाएगा और तुम्हारी उन्नति के फाटक खुलना शुरू हो जाएगा। तुम सोच लो घर का सब झगड़म झगड़ी मिट जाए तब हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सब कमी तो सबके घर रहती है, कहीं पूर्ति होती ही नहीं है। कार्य को प्रारंभ कीजिए, कार्य भी एक दिन पूरा हो जाएगा और आपकी व्यवस्थाएं भी पूरी हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी भी पूरी हो जाएगी और आपकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और संसार से हंसते हंसते तुम विदा हो जाओगे। हाय हाय करके मत जियो, हंसते हंसते जियो। रोते रोते पैदा हुए हो, हंसते हंसते जी लो, हंसते हंसते मर जाओ और सबको हंसाते हंसाते सबके साथ में समय गुजार लो। क्योंकि ये संसार किसी का परमानेंट नहीं है, यहाँ सबको एक दिन विदा होना है। इसलिए मनुष्य को हंसने की कला प्रकृति ने दिया है। जानवर नहीं हंस सकते, चिड़िया नहीं हंस सकती, रीछ भालू नहीं हंस सकते, घोड़े नहीं हंस सकते, लेकिन मनुष्य जैसा ठहाका मारकर हंसता है। परंतु दुर्भाग्य है, अचंभव है कि मनुष्य न जाने किस टेंशन में पड़ा रहता है, ये भी ठहाका नहीं लगा पाता है। ये हाय हाय की जिंदगी जीता है। ठहाका मारा करो।